हेलो क्लास 12 के स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ते 12th की फिजिक्स कर रही है ऑप्टिक्स। और अभी तक आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला के बारे में, उसका डेरिवेशन। और बात करें रिफ्रैक्शन, तो आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसका क्या होता है लॉज, फिर डिटेल में इसको भी आगे चीजों को समझते जाएंगे। कॉपी पेन निकालिए, चलते हैं पढ़ना स्टार्ट करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन के बारे में आपको पता होगा कि जब भी लाइट अपना मीडियम बदलता है तो लाइट थोड़ा बेंड होता है। वही बात करें रिफ्रैक्शन होता है क्या, ये आपने थोड़ा बेसिक पढ़ा होगा क्लास 10 में। थोड़ा टॉपिक रिकॉल करते हैं, चलिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो होता है फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट थोड़ा बेंड हो जाता है। तो ये कब होता है, जब लाइट का मीडियम बदलता है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लाइट थोड़ा बेंड हो जाता है। चलो, आपको पूछा वो क्यों होता है रिफ्रैक्शन, तो सिर्फ एक कारण है, हर मीडियम का लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। चलिए, तो पूछे कॉज refraction is due to different speed of light in different medium। मतलब हर मीडियम लाइट का स्पीड बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसी वजह होता है रिफ्रैक्शन। चलिए, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन जब होता है, वो आपने पढ़ा होगा लाइट का हमारा जब भी जाता है इसका दो लॉज होता है। लॉज को पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वही आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा बेसिक्स, याद था, रिकॉल कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉ में क्या पढ़ते हैं, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ क्या पढ़ेंगे इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पढ़ते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सबके सब सेम अप्लाई करता है। ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। और दूसरा याद कि रिफ्रैक्टेड लिखना, दूसरा होता है स्नेल्स लॉ। आपने क्लास 10 में ही पढ़ा है वो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट। चलो दूसरा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and sine of angle of refraction जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब क्या लिखते हैं, साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट। इसको लिखा जाएगा वो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो, और याद रखिए यही कांस्टेंट को हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपको डिटेल बताना है, जो आपने क्लास 10 बस बेसिक्स पढ़ लिया, इसका हमें एप्लीकेशन पढ़ना है यहाँ पे। यही कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी आपको डिटेल बता देगा, बस थोड़ा बेसिक से कॉल कर लीजिए। उन्होंने क्या पढ़ा है, रिफ्रैक्शन मतलब लाइट को बेंड करता है। बेंड क्यों करता है, हर मीडियम लाइट का अलग स्पीड होता है, ठीक है बाबू। फिर हमने पढ़ा कि दो तरह लॉज होता है। फर्स्ट लॉ कि सब सेम प्लेन में लाई करता है, और सेकंड लॉ साइन आई साइन आर कांस्टेंट, इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। वो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वो आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में भी। दो तरह का मीडियम होता है हमारा, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम। उस मीडियम्स का बात करते हैं। टू टाइप्स ऑफ मीडियम,
रेयर मीडियम, ये एक ऐसा मीडियम होता है जिस मीडियम का लाइट का स्पीड सबसे तेज चलता है, और लाइट का स्पीड तेज होता है और इस मीडियम डेंसिटी सबसे कम होता है। लिखते हैं, ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट, वो रेयर मीडियम स्पीड का लाइट होता है सबसे ज्यादा, इस मीडियम लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है और डेंसिटी सबसे कम होता है। डेंसिटी ऑफ मीडियम इज मिनिमम, चलो याद रखिएगा, इस मीडियम लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा, डेंसिटी सबसे कम होता है। रेयर मीडियम एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लाइट जा रहा है एयर टू ग्लास, तो एयर क्या होगा, रेयर मीडियम। लाइट जा रहा है वैक्यूम टू एयर, एयर वैक्यूम में स्पीड सबसे तेज है, तो वैक्यूम क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम। एग्जाम्पल बात करें जैसे हो गया हमारा, कौन कौन रेयर मीडियम ज्यादा होता है, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, ऐसा कोई भी मीडियम जहां लाइट सबसे तेज चलता है। तो उसके बाद डेंसर मीडियम, ये एक ऐसा मीडियम है जिस मीडियम लाइट का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, स्पीड सबसे स्लो होता है। चलिए, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होता है, वो याद रखिएगा। रेयर में स्पीड ज्यादा होता है, डेंसर में स्पीड कम होता है। लाइट इज मिनिमम और इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे डेंस होता है। सभी जानते हो रियल लाइफ में मोटा इंसान तो स्लो चलता है, सेम का डेंसिटी ज्यादा, स्पीड स्लो। डेंसिटी ऑफ मीडियम जो होता है वो हाई होता है, उसका मैक्सिमम था, इसका हो जाएगा मैक्सिमम। हमारा दो तरह का मीडियम होता है, एक होता है रेयर मीडियम, दूसरा होता है डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम का एग्जांपल होता है, जैसे मान लीजिए लाइट जा रहा है एयर टू ग्लास, तो इसके इसमें ग्लास हो सकता है डेंसर मीडियम, वाटर हो सकता है, या लाइट तो स्लो स्पीड लेता है। तो कुछ बात समझ पा रहे हैं आप, जिस मीडियम का लाइट का स्पीड ज्यादा होगा वो होगा रेयर, या स्पीड कम होगा वो होगा डेंसर। चलो, एकदम अच्छे से समझ पा रहे चीजों को, मतलब हमारे पास दो मीडियम्स है। चलो एकदम अच्छे से चीजों को याद रखिए। चलिए आपको एक डायग्राम बना दिखाते हैं, लाइट रेयर टू डेंसर जाता है तो क्या होता है। मूव फ्रॉम, बहुत ये दो बात याद रखिए, जब लाइट जाता है रेयर टू डेंसर मीडियम, जो आपने क्लास 10 में ही पढ़ा है, ये हो जाता है बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ लाइट फ्रॉम हमारा बेंड जाता है, मतलब कुछ ऐसा होता है वो। और ड्रॉ करके देखे तो लाइट जैसे ही रियर टू डेंसर आएगा बेंड हो जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमने ऐसा डायग्राम कुछ देखा होगा हर किसी ने, वो ऐसे आ रहा है लाइट, ये हमारा इंसिडेंट है, ये क्या है, नॉर्मल, वो ये नॉर्मल लाइन है। चलिए, और ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, इंसिडेंट है। चलो, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एकदम याद रखो। एक लाइट थोड़ा बेंड किया है, क्यों बेंड किया है, ऊपर है रेयर मीडियम और नीचे है डेंसर मीडियम। अब जब भी लाइट रेड डेंसर आएगा तो बेंड कर गया है, इसको क्या दिख रहा है, ये आर क्या है, एकदम बेसिक से लिख दे रहा है कि आपका बेस पूरा बना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
चलो, और ये वाला रे कौन सा है बाबू? ये जो रे आया है ग्रीन वाला, ये है रिफ्रैक्टेड रे। और ये पॉइंट बाबू क्या कहलाता है? ये पॉइंट कहलाता है हमारा वो जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बाबू समझ पा रहे हैं? और इस केस में देखिए बाबू लाइट थोड़ा बेंड किया है ना। हाँ, लाइट थोड़ा हमारा बेंड कर गया है, मतलब यहां से अगर तो बेंड करे कौन एंगल जाता है? एंगल आई। आई इज ग्रेटर देन। और होपफुली आप चीजों को समझ पाएंगे, लाइट जब भी ऐसे जाएगा लाइट थोड़ा सा बेंड करता है। तो इसी तरह रिफ्रैक्शन को बेसिक से पढ़ते जाएगा, आगे पढ़ते जाएगा। हमेशा चीजों को जब मौका रिवाइज जरूर कीजिए। बाय बाय।